किसान भाइयों नमस्कार। मैं रमेश कुमार कछवा, सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कृषि अनुसंधान, आज आपसे ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद के बारे में चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा जो मित्र फफूंद है, ये अपने एक कहावत है संस्कृत में, जीवो जीवस्य भोजनम, यानी जीव जीव पर लागू, इस पर आधारित है। यानी ये जो जड़ों के अंदर जो बीमारियां फैलती है ज़मीन के अंदर किसानों की खेतों में, तो उन बीमारियों के ऊपर ये लागू है, यानी उसके ऊपर ही आधारित होकर के बीमारियों को ख़त्म कर देती है। यह ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद हमारे खेतों में मिट्टी में उपस्थित थी और है। कालांतर में अत्यधिक फफूंदनाशक रसायनों का उपयोग करने से इसकी मात्रा खेतों में कम हो गई और रोगों का प्रकोप खेतों में बढ़ गया। और फसलों में जो जड़ संबंधी रोग है, जैसे जड़ सूखना, जड़ गलन, और खेतों में जड़ों में गांठें पड़ने से जो पौधे हैं खेतों के, उनको उचित मात्रा में जल, भोज्य पदार्थ आदि ऊपर नहीं पहुंच पाते, और इसके कारण क्या है कि पौधे मुरझाने लगते हैं और फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जिसमें जीरा और इस सब जैसी नाजुक फसलें तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, इसका जो ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है, वो सरकार ने प्रयोगशालाओं में इसकी वृद्धि कर ज़मीन में इसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की है। और प्राइवेट सेक्टर में भी कई तरह की प्रयोगशालाएं स्थापित करके इनका उत्पादन करके किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ये जो ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है, जो जड़ गलन, जड़ सूखने के विरुद्ध कारगर है, और ज़मीन में इसकी मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोगशालाओं में इसकी वृद्धि और गुणन कर किसानों को उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी विकसित हुई है। आपके समक्ष प्रयोगशाला में गुणन किया हुआ ट्राइकोडर्मा कल्चर दिखा रहा हूँ। इस प्रकार ये एक देखिए आप, एक कल्चर है जो बिल्कुल हरे रंग का है, और ये प्रयोगशाला में गुणन करके बनाया गया है, और इसको किसानों को उपलब्ध कराने के लिए इसको पाउडर में मिक्स करके किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। जो आप इस प्रकार पैकेट देख रहे हैं, ये जो एक प्रयोगशाला है, बाबा डर्मा प्लस नाम से जोधपुर की प्रयोगशाला है, इसको किसानों को उपलब्ध करा रही है। और जो ट्राइकोडर्मा का जो चित्र जो आपको इस फ्लास्क में दिखाई दे रहा है, वैसा कि वैसा जो गुणन है वो प्रयोगशाला का एक फ़ोटो आपके यहाँ समक्ष दिखाया गया है, ताकि किसानों को ये जानकारी हो सके कि ट्राइकोडर्मा मित्र वास्तव में है फफूंद है कैसी। पाउडर में तो ये कलर रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन वास्तव में ये रंग है, इस तरह की फफूंद है। इसको अपन ज़मीन में मिलाएंगे, और इसमें ज़मीन में मिलाने के तरीके हैं वो अलग अलग। बीज उपचार के लिए अलग है, भूमि उपचार के लिए अलग है, और खड़ी फसल में देने के लिए भी अलग है। उसके बारे में मैं विस्तार से आपको चर्चा करूँगा। लेकिन ये किस प्रकार हमारे जो पौधों को बचाती है। ये मित्र फफूंद ज़मीन में देसी खाद के साथ ज़मीन में दे दी जाती है, तो इसके अंदर से एक विशेष प्रकार का द्रव निकलता है, विरिडिन, जो कि रोग कारक जो हमारे खेतों में फफूंद है उनके अंदर घुस के उनको ख़त्म कर देता है, और इससे हमारे पौधे बच जाते हैं। और ये ज़मीन में कभी ख़त्म नहीं होती, ये पड़ी रहती है, देसी खाद के ऊपर पनपती रहती है। जबकि रासायनिक कि फफूंदनाशक है, एक बार देने से उनका असर 10-15 दिन तक रहता है, और बाद में वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये मित्र फफूंद एक बार आपने खेत में दे दी, तो ये अपने आप ज़मीन में अगर देसी खाद उपलब्ध है तो बढ़ती रहेगी और किसानों को फ़ायदा पहुंचाती रहेगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। अब इसका उपयोग कैसे करें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसानों को उपयोग के लिए इसमें किसान इसको बीज उपचार से भी काम कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसको भूमि उपचार में भी काम ले सकते हैं, खड़ी फसल में भी काम ले सकते हैं। बीज उपचार के लिए किसानों को क्या करना चाहिए कि इसकी जो 10 से 20 ग्राम मात्रा है इस पाउडर की, ट्राइकोडर्मा का पाउडर में तब्दील करके पैकेट में बेचा जाता है, तो इस पाउडर की 10 से 20 ग्राम मात्रा को बीज उपचार में काम में ले सकते हैं। बीज को हल्का सा नम करें आप उसमें, तो अगर असंभव हो सके तो थोड़ा गुड़ का पानी ले लें, ताकि ये जो पाउडर है उसके ऊपर फफूंद को चिपक जाए, फफूंद, ये मित्र फफूंद, और उसके बाद आप बुआई करें। लेकिन सबसे पहले आपको अगर क्या करना है, भूमि उपचार करना होता है। जब तक आप भूमि उपचार नहीं करेंगे तो भूमि में जो बीमारी के कण या बीमारी के बीजाणु उपलब्ध है उनको भी ख़त्म करना आवश्यक है। तो उसके लिए आखिरी जुताई से पहले आपको ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद को 1 किलो पाउडर, इसको 25 किलो करीब लगभग देसी खाद में मिला करके ज़मीन की आखिरी जुताई यानी पाटा लगने से पहले
खेत में देसी खाद के साथ मिला करके छांट दें। उसके बाद आप पाटा लगा दें, उसके बाद बुआई कर दें, चाहे खोडे बनाना हो तो खोडे बना दें, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद आप जब बीज बुआई के बाद आप इसमें सिंचाई कर दें। तो सिंचाई करने के साथ साथ बीज का जैसे जैसे अंकुरण होगा तो ये ट्राइकोडर्मा के जो मित्र फफूंद के बीजाणु हैं, इसमें जो तंतु है वो भी अपने आप बढ़ते हैं और बीज के चारों ओर अपना एक आवरण बना लेते हैं, जिससे कि बीमारी वाले जो तंतु हैं इनकी तरफ बढ़ने नहीं पाए, और बीमारी वाले तंतु अगर बढ़ते भी हैं तो ये उनको नष्ट कर देती है। इसके साथ साथ हम खड़ी फसल में अगर आपको उपयोग लेना है तो खड़ी फसल में उपयोग लेने का इसमें ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। ज़्यादा फायदा आपका बुआई से पहले लेने में मिलेगा। उसमें इसकी मात्रा भी कम लगती है। जैसे 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा है वो 2.5 बीघा जमीन में कार्य आ सकता है। लेकिन अगर आपको खड़ी फसल में आपको अगर बीज इसका भूमि उपचार करना है तो इसकी मात्रा 1 किलो ट्राइकोडर्मा जो है वो 1 बीघा क्षेत्र में ही काम करेगा, क्योंकि इसकी तादाद अगर ज़्यादा जब तक नहीं देंगे तब तक ये खेत में बढ़ेगा कैसे, जबकि बुआई के समय तो बीज के साथ इसका भी अंकुरण हो जाता है, ये खेत में चारों ओर फैल जाता है। जबकि बीमारी आने के बाद अगर आप काम में लेते हैं तो इसकी तादाद अपने को ज़मीन में बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के ये फ़ायदा देगा। तो उसमें किसानों को अगर खड़ी फसल में दे रहे हैं तो सिंचाई के साथ आप जहाँ सिंचाई सामान्य सिंचाई कर रहे हैं वहाँ देसी खाद में मिला करके 2-3 दिन इसको पड़ा रहने दें, हल्का नम रखें देसी खाद को, और खेत में सिंचाई के पहले छांट दें और तदुपरांत सिंचाई कर दें। और कुछ किसानों के यहाँ जैसे मान लीजिए कि फलदार पौधे हैं, तो फलदार पौधों में भी आप क्या करें कि ज़मीन में देने के लिए इसको 10 से 20 ग्राम से 50 ग्राम पौधों की उम्र के हिसाब से इसको देसी खाद में मिला करके खोडों में दें और फिर थोड़ी सी हल्की सी खुरपी कर दें और खोडों को इसके जो थामले हैं फलदार पौधों के उसमें पानी पिला दें। तो ये ट्राइकोडर्मा संवर्ध उनके आसपास फैल करके जो फलदार पौधों की जड़ों को भी बचाएगा। अच्छा, कुछ किसानों के यहाँ ड्रिप इरिगेशन भी है, तो वो क्या करें? उनके लिए ये है कि ड्रिप इरिगेशन के लिए इस ट्राइकोडर्मा संवर्ध को 200 लीटर के ढोल में करीब 4-5 किलो ट्राइकोडर्मा संवर्ध मिला दें, उसके अंदर आधा किलो गुड़ डाल के उसका घोल बना दें और इसको इस घोल को 2-4 दिन तक छाया में पड़ा रहने दें, उसके ऊपर कपड़े से ढक दें। और जब भी आपको ड्रिप से देना हो या फुहारा पद्धति से देना हो तो उसके साथ मिला करके खेत में दे सकते हैं आप। इस प्रकार किसान भाई इसको अपनी फसल को ट्राइकोडर्मा से डाल करके रोगों से बचा सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इसमें कुछ सावधानियां भी हैं कि जहाँ जिस समय आप बीज उपचार करते हैं तो ये आपको सावधानी रखनी है कि बीज उपचार में किसी प्रकार के किसी रासायनिक फफूंदनाशक का प्रयोग पहले नहीं किया हुआ हो। अगर कहीं बीज उपचार में रासायनिक फफूंदनाशक का उपयोग किया गया हो तो उस स्थिति में आप भूमि उपचार इससे अवश्य कर दें, लेकिन बीज उपचार नहीं करें। लेकिन भूमि उपचार करने का वही तरीका है कि आपको 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा देसी खाद 25 किलो देसी खाद में मिला करके बुआई से पहले आखिरी जुताई से पहले इसको डाल के ज़मीन में देसी खाद के साथ मिला करके पाटा लगा दें, फिर खौडे आदि बना दें या बुआई कर दें फसल की। और इसका जो मूंगफली और समस्त प्रकार की सब्जियों में